हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2023 का जो एमबीटी का बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को बता दें कि सब्जेक्टिव का भी प्रश्न चल रहा है यूट्यूब पर हमारा। इसमें आप लोगों को बता दें कि द्विघात समीकरण स्टार्ट हुआ है और इसमें 1 से लेकर 3 प्रश्न हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे 2023 का जो एमबीटी का बुक है उसमें। तो इसमें भी आप लोग बता द्विघात समीकरण तक ऑब्जेक्टिव का सलूशन पहले हमने करवा दिया। आज हम लोग करेंगे समांतर श्रेणी यानी कि एपी का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 से 3 प्रश्न आप लोग का ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आसानी से पूछता है। ठीक है, तो आप करते हैं। करने से पहले इसमें कुछ फार्मूला उसको जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या सा फार्मूला होता है, किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो जान लेते हैं फार्मूला। बच्चों याद यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, इसमें फार्मूला क्या होता है, देखो श्रेणी इस प्रकार का बना होता है। इसमें ए, इसमें बच्चों एपी जो बना होता है इसको ध्यान देना। एपी किस प्रकार से बनता है इसको देखो। यहाँ से एपी जो है, एपी जो ए प्रथम पद को ए बोलेंगे हम लोग, दूसरा पद ए प्लस डी होगा, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, और तीसरा जो होगा, तीसरा हो गया ए प्लस 4d। इस प्रकार से हमारा एपी भैया प्रथम पद इसको हम बोलेंगे, प्रथम पद को ए1 बोलेंगे, दूसरा पद को ए2 बोल सकते हैं हम लोग, और तीसरा पद को हम लोग बोलेंगे क्या, ए3, और चौथा पद को बोलेंगे ए4। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एपी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए1, ए2, ए3, ए4। इस प्रकार से हमारा एपी तैयार हो जाता है। ठीक है, आप लोग याद होना चाहिए, इस प्रकार से हमारा सीरीज बनता है। ठीक है, और एपी जांचना भी आप लोगों को होना चाहिए। इसमें कुछ फार्मूला भी होता है, ज़्यादातर इसमें प्रथम पद और शब्द अंतर ज़्यादा एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें देखो प्रथम पद इसमें क्या हो गया, ए क्या हो गया बच्चों, ए हमारा प्रथम पद, ये स्टार्टिंग वाला ए हो गया हमारा प्रथम पद। इसमें लिखना है प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो गया हमारा ए, क्या हो गया इसमें ए1 हमारा प्रथम हो गया। अब बच्चों शब्द अंतर, शब्द अंतर या इसका दो नाम है, एक पदांतर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको डी से सूचित करेंगे। ठीक है, शब्द अंतर या पदांतर, इसको डी से सूचित करना है। और इसको कैसे निकालना होता है, देखो आगे वाला में से पिछला वाले को घटा लेंगे, यानी कि दूसरा में से पहले वाले पद को हम घटा लेंगे, हमारा शब्द अंतर हो जाएगा। बहुत ज्यादातर एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछता है, शब्द अंतर निकालना या पदांतर। ठीक है, फंसाने के लिए आप लोग पदांतर लिख देता है, कहीं पर शब्द अंतर लिखा रहता है। बहुत आसान है, प्रत्येक साल यहाँ से 1 या 2 प्रश्न शब्द अंतर पर ही पूछता है। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों ये भी आप लोग पता होना चाहिए, इसमें पदों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी कि देखो यहाँ से 1 2 3 4, 4 क्या हो गया पदों की संख्या, इसको हम n से सूचित करेंगे। पदों की संख्या को क्या बोलना है, n। अब ये बेसिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जाके इसमें प्रश्न आता है, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि पदों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पदों की संख्या को n बोलना है, क्या बोलना है n से सूचित हम लोग करेंगे। अब देखो इस प्रकार से लिखते लिखते हम लोग चले जाएंगे आगे तक, यहाँ तक ये 20 तक, यानी कि 20वां पद, यानी कि ये अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद को बोलेंगे an, l भी बोला जाता है और tn भी बोला जाता है। ये तीन वो है, an, l और क्या है tn, इससे सूचित किया जाता है अंतिम पद को। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एक फार्मूला बन के आता है अंतिम पद में, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक फार्मूला हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ज्यादा प्रश्न बनेगा, जब अंतिम पद निकालना हो तो यहाँ से हम लोग अंतिम पद निकाल देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं योग वाले फार्मूला में, जिसमें योगफल पूछ रहा, जिसमें योगफल पूछता है उसको देखते हैं। योगफल को हम लोग Sn से सूचित करेंगे, क्या किससे करना है, योगफल, यहाँ पर लिख देते हैं योगफल, Sn से सूचित करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों को पता हो चुका है, डी हम शब्द अंतर को बोलेंगे, ए हमारा प्रथम पद आ जाएगा। देखो बच्चों ये फार्मूला हो गया योग निकालने का। एक दूसरा भी फार्मूला है, जब हमको अंतिम पद दिया रहा है, ठीक है, तो इसका भी एक फार्मूला बन जाएगा। अंतिम पद दिया रहा है तो क्या बनेगा, n/2
इंटू ए प्लस एल, अंतिम पद को एल भी बोला जाता है। ये हो गया दो फार्मूला। अब इससे ज़्यादा बाहर एग्जाम में नहीं पूछता है। अब ये भी हो सकता है कि लगातार प्राकृत संख्या का आप लोगों से योग पूछते तो उसका भी एक फार्मूला बनता है। यहाँ पर लगातार प्राकृत संख्या का योग पूछे, यहाँ से नोट कर लेना, लेकिन ज़्यादा पूछता नहीं, लेकिन लिख लो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। फार्मूला आप लोग देख लो, n इंटू एन प्लस 1/2। ये इसका फार्मूला होता है। कभी कभार पूछ देता है लगातार धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 100 बोल देगा, 1 से लेकर 500 भी बोल सकता है। तो आप लोग इसको नोट कर लो। अब इससे बाहर फार्मूला इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और यहीं से हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव जो है एपी का इसे सॉल्व कर लेंगे। आप लोग सबसे पहले इसको अच्छा से नोट कर लो। अब इसका फर्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न है। इसमें समांतर श्रेणी यानी कि एपी दिया हुआ है √7, √28, √63 का चौथा पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चौथा पद इसका कौन सा होगा, यानी कि 4 नंबर वाला। तो बहुत आसान है। फर्स्ट प्रश्न है, एपी दिया हुआ है यहाँ से √7, √28, √63 और इसका पूछ रहा है चौथा पद, यानी कि A4 पूछ रहा है हमसे, यानी कि ये चौथा पद जो है। अब बच्चों बता दें आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो आप ज़्यादा डिटेल में मत जाना। डायरेक्ट हमको आंसर चाहिए। तो आप देखो, जब चौथा पद पूछे तो हम लोग लिखेंगे A+3D लिखना है। यहाँ पर D जो है सावरंतर, एक कम के ले लेना। मान लो हम पूछ देंगे 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो 20वां पद क्या लिखना है? A+19D, इस प्रकार लिखना है। 30वां पूछ दें तो लिखेंगे क्या? A30 बराबर हो जाएगा यहाँ से A+29D हो जाएगा, ठीक है। क्या समझे यहाँ से कि कोई भी पद पूछे तो हम लोग यहाँ सावरंतर जो एक कम करके लेंगे। ये कहाँ से बन के आता है? ये वाला ये फॉर्मूला देखो, यहाँ से ये बन के आ जाता है। देखो अभी हम बना के दिखा देते हैं। मान लो हमको कौन सा पद निकालना है, इसमें बोला है चौथा पद, यानी कि n जो है चौथा पद है। हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पदों को दिया है, यानी कि चौथा अगला पद क्या होगा सो हमको पूछ रहा है। यानी कि 1, 2, 3, 4 नंबर में, यानी कि चौथा नंबर में कौन होगा? तो यानी कि n के स्थान पर हम कितना लेंगे? 4, ठीक है। यहीं से बन के आ जाता है 4। n के स्थान पर ले लेंगे हम 4। तो देखो ये a हो गया, प्लस यहाँ पर जब 4 रखेंगे यहाँ से देखो a प्लस यहाँ से घटेगा तो 3D कितना आ चुका है? चौथा पद क्या आया? A4 बराबर A+3D। यही हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप लोग को भी इसी प्रकार से करना है। कोई भी पद पूछे बराबर A+3D, यही हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप लोग को भी इसी प्रकार से करना है। कोई भी पद पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे तब, जब 2 अंक में पूछेगा तब कोई ये फार्मूला आप लोग लगा लेना, आसानी से इसको निकल जाएगा, ठीक है। जब 2 अंक में पूछे तो यहाँ से ये लगाना, और जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो तो A4 का प्रयोग करना, A+3D। 15वां पूछे तो A+14D, यानी कि एक कम करके ले लेना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से निकालना है चौथा पद प्रश्न, ठीक है। ये चौथा पद क्या होगा? सही ना। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले A+3D हमको लिख लेना है। आपको देखो यहाँ से A हमको पता होना चाहिए और D सावरंतर जिसको हम लोग बोलते हैं D पता होना चाहिए, ठीक है। तो A तो हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट कितना है? √7। अब बच्चों ध्यान देना 3D जो है, अब D हमको पता करना पड़ेगा। A तो यहीं पर हो गया, ये हो गया क्या? √7। अब ये हमको करना कैसे है? अभी जस्ट इससे पहले हमने फॉर्मूला लिखा है सावरंतर का कि आगे वाला पद में से पीछे वाले को घटा लेना। आगे वाला कितना है? 28 है, इसको हम √7 को घटा लेंगे इस प्रकार से, यानी कि आगे वाला में से पीछे वाले को घटा लेना है, ठीक है। ये आ गया। अब रूट में है तो 28 का रूट देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। 28 का आप लोग इस प्रकार से निकाल लेना भाज्यवनखंड की विधि से। 2 से हो गया 14, 2 से हो गया 7, यानी कि 2 का जोड़ा मिल रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, √7 अंदर, ठीक है। इस प्रकार से इसका वर्गमूल 28 का वर्गमूल कितना आया?
2√7, ठीक है। तो देखो 2√7 में से एगो रूट घटा देंगे 7, तो बचेगा एगो√7, ठीक है। कितना है, 2√7 है, इसमें से एक कम कर देंगे तो 1√7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से आ चुका है हमारा इसका, यहाँ से हमने घटा लिया तो कितना है, √7। अब √7 जो है इस प्रकार से √7 प्लस 3√7, और बीच में प्लस का साइन है तो 3√7, और √7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4√7। ये हमारा आंसर आ चुका है चौथा पद। ये 4 बराबर कितना आ चुका है, चौथा पद। थोड़ा मिसिंग हो चुका है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। पहला पद ये हो गया हमारा 3 गुने, चौथा पद पूछ रहा था इसमें। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है। देखो इस प्रकार से आंसर में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग अंदर कर लेंगे। कितना दिया है, 4, तो 4 चौक 16। देखो इसका मतलब क्या होता है, जब रूट में बाहर से रहता है, देखो √7 इस प्रकार दिया हुआ है, ये बाहर आ चुका है, इसका मतलब क्या, इसका जोड़ा होगा। तो इसको 4 चौक 16, 16 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 112 में आ जाएगा। इसको अंदर करेंगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अंदर में करके दिया हुआ आंसर है, ठीक है। कितने बच्चों को करने भी नहीं आता होगा, कैसे करना है, देखो ये इस प्रकार है, जब अंदर में रहे तो 4 गुने 4 कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। 4 चौक 16, 16 7 112, ये हमारा आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि बाहर कौन रहता है, जिसका जोड़ा मिलेगा वही बाहर है। 4 बाहर, इसका मतलब क्या है, 4 का जोड़ा होगा, इसलिए हमने 2 गुने 2, 2 4 को गुना करना है, 4 गुने 4, और √7 को गुना करेंगे तो 112। ये हमारा ऑप्शन में आंसर होगा। इस प्रकार भी एग्जाम में इस प्रकार भी दे सकता है, और इस प्रकार दिया हुआ है इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा क्या आंसर हो गया, ऑप्शन डी। इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं एपी का। क्या दिया हुआ है, यदि 2/3 a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, a का मान पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये प्रश्न, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमको पूछा क्रमागत है, यानी कि लाइन से A1 A2 A3 दिया हुआ है, तो इसमें हमको निकालना है a का मान। प्रथम पद पूछ रहा है, बहुत आसान है प्रथम पद। दो बटे 3 और a, और दूसरा दे रखा है कितना, 2। इसमें हमको a का मान पता करना है। a का मान कितना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। a के स्थान पर आप लोगों से x वाला भी पूछता है, पूछा हुआ प्रश्न कई बार पूछा है। तो इसको हम लोग कैसा निकालना है, बहुत आसान है निकालना। देखो ये A1 हो गया, A2 हो गया, और A3, यानी कि सीरीज बना हुआ है, AP बना हुआ है, इसमें बोला गया क्रमागत दिया हुआ है। तो हम लोग आगे वाले में से पीछे वाले को घटा लेंगे। क्या करना है, A2 माइनस A1 बराबर कर लेंगे किसके, देखो A3 माइनस A2, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटा के बराबर कर लेना। इस प्रकार से हम लोग करेंगे, और यहाँ से मान पुट करने के बाद हमारा A का मान आंसर, ठीक है। A2 कितना हो गया, A है, माइनस A1 हो गया 2/3 बराबर A3 क्या इसमें 2, और A2 हो गया A है दिया हुआ, ठीक है। इस प्रकार आ गया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे एलसीएम, दोनों में ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 3A माइनस 2, यहाँ से 2 माइनस A पहले से है, यहाँ से बट्टे में 1 दे देंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं इसको, क्रॉस में गुना, ठीक है। 1 से करेंगे 3A माइनस 2, और इसको करेंगे 3 गुना 6 और 3A। अब देखो जाति जाति के पास ले आएंगे, यहाँ से 3A है, प्लस का साइन है, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस है, तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस। ये 6 प्लस में है, ये माइनस में है, उस साइड गया तो प्लस में 2, या 6A बराबर हो जाएगा 8, या A का मान क्या आ चुका है 8/6। यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 चौका 8, 2 तिया 6, या A का मान कितना आ चुका है 4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है,
तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ऑप्शन बी हो गया। लेकिन ये प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रत्येक साल ये एग्जाम में पूछता है, हर एक बार एग्जाम में आ जाता है ऐसा प्रश्न। इस बार भी आएगा, फिक्स है कि इस बार भी ये प्रश्न पूछेगा। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का प्रश्न जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और प्रैक्टिस करते रहना, जिससे कि प्रश्न कोई भी परेशानी ना हो। और इस बार एग्ज़ाम अच्छा से तैयारी करना, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क आ पाए आप लोगों का। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।